मजबूती जीएस और जी के मजबूत हो। तो सभी कहता है कि लुसेंट पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छे है। ठीक है, लुसेंट पढ़ करके आप अगर क्वेश्चन निकाल रहे हैं बहुत अच्छा है। नहीं तो आप अगर 9th और 10th मजबूत से पढ़े होंगे तो पक्का है आपका जीएस मजबूत होगा। ठीक है, जो बच्चे 9th और 10th जो पढ़े होंगे तो जीके और जीएस बहुत मजबूत होगा, ये जान लेना। तो ऐसे भी छोड़िए सब कहानियां, लेकिन एक कहानियां सुनिए, एक कहावत सुनिए, एक सत्य सुनिए। कहता है बाबू, खुश नसीब वे नहीं होते जिनका नसीब अच्छा है। खुश नसीब वे नहीं होते जिनका नसीब अच्छा है, बल्कि खुश नसीब वे होते हैं जो अपना नसीब से खुश रहता है। समझ गए, से खुश रहेगा। तो छोड़िए अभी बातें, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे आरआरबी ग्रुप डी जो है उस सवाले जो है 50 को जो सवाले हम लाए हैं उन सवालों को देखेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे कि क्या तागड़ी सवाले है। कहता है कि कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है कि न्यूटन होता है कि वाट होता है कि डाइन होता है। ठीक है, बोलिएगा जल्दी। जूल होता है। देखिए एक चीजें कहां पे एक जिक्र कर देते हैं क्वेश्चन के साथ। बबुआ यहां पर देखना, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ये हमेशा याद रखना बबुआ। अगर यही पूछ दे एक न्यूटन बराबर तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो ये सवाल जबकि आपको ज्यादा चांस है कि ये सवाल पूछेगा, तो इसे क्लियर कर लेना। आपसे पूछे कि एक जूल बराबर कितना अर्ग होती है तो 10 के पावर 7 अर्ग होती है, और एक जूल बराबर एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। और क्या सवाल घुमा के पूछ देगा कि एक डाइन बराबर कितना न्यूटन तो 10 के पावर -5 न्यूटन। ठीक है, अगर यही पूछ दे कि एक अर्ग बराबर तो 10 के पावर -7 जूल होता है, तो माइनस में बोल सकते हैं। इस तरह से सवालें घुमा सकती है। ये तो मात्रा का हमने बता दी है, लेकिन सवालें घुमाएगी। और जैसे आपके और सवालें पूछ सकते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक सीजीएस सिस्टम में क्या होता है तो भाई अर्ग होता है। याद रखना क्या होता है, अर्ग होता है। और इसका क्या होता है तो डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस सिस्टम में इसका एसआई मात्रक न्यूटन का अर्थात बल का जो होता है वो डाइन होता है। ये याद रखना। ठीक है, इन चीजों को ध्यान दिया करो। छोटी छोटी बातें ही, छोटी छोटी चीजों ही रिजल्ट भी दिलाती है। ठीक है, कहता है जिसके पास बुद्धि है उसकी पास असली बल होता है। ठीक है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास असली बल होता है, ये हमेशा याद रखना बाबू। चलिए, कहता है लाफिंग गैस जो हंसी बहुत लाती है, लाफिंग का मतलब हंसना। माने ऐसा गैस अगर छोड़ दिया जाए आपके पास तो आप इतना हंसिएगा कि आपको भी मालूम नहीं होगा कि आप दुख में भी खुशियां मना रहे हैं। भाई लाफिंग गैस बहुत खतरनाक है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर रो रहा है तो वहां पर लाफिंग गैस छोड़ दिया जाए तो रो रहा है जो भी व्यक्ति हंसना क्या कर देगा। चलिए, कहता है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। क्या नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, क्या नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, क्या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होता है। तो भाई हम बता दें कि ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगर गलती से नाइट्रस ऑक्साइड आपको छोड़ दिया जाए आप इतना हंसिएगा कि कह नहीं सकते। ठीक है, लगता है हमें हंसी आ रही है नहीं। चलिए बहुत अच्छे। तीसरा सवाल है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। दिल करता है जिसे हम हार्ट बोलते हैं, नहीं, दिल करता है कि फेफड़ा करता है कि गुर्दा करता है जिसे किडनी कहते हैं, या यकृत करता है। कौन करता हमारे दिल, हमारे शुद्धता, हमारे ब्लड की, हमारे रक्त की शुद्धता को कौन करता है। जल्दी से जवाब देंगे। तो भाई ये शुद्ध जो पहुंचाता है किडनी, जिसे हिंदी में गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। एक किडनी ही हमारे रक्त को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। कि सर जी कहाँ पहुंचे हुए हैं भाई, यही हैं, पहुंचे तो कहीं नहीं है। कहता अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फन फैलाना चाहिए, क्योंकि अगर वह जहरीला नहीं भी है तब भी लोग
को भय होता ही है, ठीक उसी तरह कमजोर व्यक्ति को भी अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं होता है भाई, ठीक है। हम जानते हैं कि जहरीला, तो उससे सीखो। सांपों में देखो क्या होती है कि ठीक है उसकी जहर नहीं होती है तो भी फन फालती है। हाँ, कमजोर व्यक्तियों को देखना, नहीं कुछ जानता या ना कुछ भी जानता तैयो भी इसमें फड़फड़ाएगा, वो फड़फड़ाएगा, फड़फड़ानी तो नहीं चाहिए लेकिन तो भी फड़फड़ाता है, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। सॉरी, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ही है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, कूलाम। तो भाई प्रतिरोध है तो सब कोई जानता है कि इसका एसआई मात्रा क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। एम्पियर के क्या होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। कूलाम किसका होता है? आवेश का। देखिए, एक कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। किसका है? आवेश का। वोल्ट किसका है? विभव या विभवांतर का। और एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ठीक है। चलिए, मक्खी भी बहुत परेशान करता है। पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल जो है, कहता है नींबू और संतरे, नींबू और संतरे, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बच्चे बताइए, नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? बताइएगा। विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी, कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी से बच्चे जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कि आपके जवाब बहुत बेहतरीन आ रही है, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, विटामिन सी, बहुत अच्छे बाबू, विटामिन सी। देखो, नींबू और संतरा में विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? क्या मेंडलिफ ने, मोसले ने, न्यूलैंड्स ने, डोबरेनर साहब ने? किसने किए? जल्दी से बच्चे जवाब देंगे। हाँ भैया, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, मोसले के हैं। किसके हैं? मोसले के, ठीक है। किसके हैं? मोसले के हैं। सर, दुख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। अच्छा, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह संभलने लगता है कि सबल लगता है? फिर से लिखिए। अच्छा, दुख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है, और जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह संभव लगता है। हाँ, लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, कहता आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो भाई मोसले साहब ने किए थे, ठीक है। मोसले, मोसले। सातवां सवाल है कि ध्वनि की चाल अधिकतम, ध्वनि की चाल अधिकतम, ध्वनि की चाल अधिकतम, अधिकतम किसमें होती है? तो निर्वात में, हवा में, पानी में, इस्पात में। भाई, पानी में तो आवाज नहीं पता चलेगा, निर्वात में भी नहीं, हवा में नहीं, सबसे ज्यादा तो इस्पात, इसे ठोको ठेठाओ तो सबसे ज्यादा हल्ला करेगा, तो इस्पात होगा। क्या होगा? इस्पात होगा। चलिए, सातवां, आठवां सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, कि केंद्रक को? बच्चे जल्दी से बताएंगे। सब कोई बच्चा जानता है, बहुत अच्छा। माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हमें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कही जाती है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कही जाती है। और राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री कही जाती है। राइबोसोम को क्या कही जाती है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। किसको? राइबोसोम को, ठीक है। तो ये सब बातें याद रखना। चलिए, आपकी नौवां सवाल है बच्चा, नौवां सवाल है कि बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताएंगे। Na2CO3, NaHCO3, NaCl कि NaOH? बताइए जल्दी बच्चा, फट से जवाब दीजिए। हाँ,
सर NaHCO3 होगा 3, हाँ यही होगा, ए खाने वाला सोडा का है, ठीक है। यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर Na2CO3, ये धोवन सोडा है, क्या है, धोवन सोडा है। चलिए क्लियर। कहता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस 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 लेंस का उपयोग किया जाता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, क्या उत्तल लेंस को, या अवतल लेंस को, कि बेलनाकार लेंस को, कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो भाई सभी बच्चन जा रहा है सर बेलनाकार लेंस को, हाँ बेलनाकार लेंस को, निकट दृष्टि दोष, सॉरी बेलनाकार नहीं, ये गलत हो गया, ये तो जरा दृष्टि दोष में होता है ना, ये बुढ़ापा में, ठीक है, जरा दृष्टि दोष में, तो ये नहीं होगा आपका, ये होगा निकट दृष्टि दोष से बाबूआ, सॉरी सॉरी, निकट दृष्टि दोष है तो ये अवतल लेंस को, और दूरदृष्टि होगा तो उत्तल लेंस को, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, रिब्स कितने जोड़े होते हैं, 10 जोड़े, कि 12 जोड़े, कि 14 जोड़े, कि 11 जोड़े। देखिए मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होता है उसकी कितनी जोड़ियां होती है, तो हम बता दें आपको 12 जोड़ियां, कितनी, 12 जोड़ा होता है, ठीक है। 12 की सवाल, सबसे हल्की धातु, बहुत अच्छे, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सबसे हल्की धातु कौन होता है, जल्दी से बच्चे जवाब देंगे, बबुआ जल्दी से जवाब दियो, लिथियम, कौन होता है, लिथियम, ठीक है। इनमें से खाली पूछ रहा है कि कौन है हल्की धातु, तो लिथियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताइए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, कि बैरल नॉली प्रमेय पर, कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, कि आर्किमिडीज के सिद्धांतों पर काम करती है, बोलिए। रॉकेट भैया सब जानता है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें न्यूटन के तृतीय गति के नियम पढ़े होंगे, न्यूटन के तृतीय गति के नियम पढ़े होंगे, कि विपरीत क्रिया के बराबर, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, संवेग संरक्षण ही होता, सी ऑप्शन। रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए, 6.4, 4.8, के 7.4, की 8.4, जल्दी से बताएंगे। भाई ब्लड हमारे शरीरों में 7 दिन रहनी चाहिए हमेशा, तो इसे याद रखिए, 7.4 क्या होगा, 7.4। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए, सिरका में कौन सा, साइट्रिक एसिड, एसेटिक एसिड, लैटिक एसिड, अम्ल अम्ल जाएगा, फॉर्मिक एसिड, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो सभी जानता है एसेटिक अम्ल पाया जाएगा सर, एसेटिक एसिड पाया जाएगा सिरका में, किसमें, सिरका में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, 15-16 के सवाल देखिए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, बताइए, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा, क्या शक्ति ऊर्जा में, क्या विद्युतीय ऊर्जा में, क्या सौर ऊर्जा में, क्या रासायनिक ऊर्जा में, किसमें बदलेगा मेरे प्यारे साथियों, बच्चा किसमें बदलेगा, बताएंगे सभी बच्चे। सिंपल है, ये डायनमो है, घूमेगा, यांत्रिक करेगा तो विद्युत निकालेगा, जनरेटर के देखिए विद्युत निकालेगा, तो भाई विद्युतीय ऊर्जा में, किसमें, विद्युतीय ऊर्जा में। 17 की सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल बच्चा, क्या कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताइए तो, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, क्या फीमर है, टिबिया है, अस्टेपिस है, कान में जो होता है, या फिलबुला होता है, तो सभी बच्चा कह रहा है सर अस्टेपिस, हाँ कान की हड्डी सबसे छोटी होता है जिसका नाम है अस्टेपिस, और सबसे हमारे सबसे सबसे लंबा शरीर के हड्डी होता है फीमर, जो जांग में होता है, जांग जांग हम लोग जो कहते हैं बाबू, वहां पर फीमर की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर की, और सबसे छोटी कान में जो पाया जाता है जिसे हम लोग अस्टेपिस कहते हैं, वो सबसे छोटा हड्डी है, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, ये सबसे बड़ी मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी है, ये क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी है, और ये सबसे छोटी हड्डी है, ये सबसे छोटी हड्डी है, ये सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे,
18 की सवाल है, शुष्क बर्फ जिसे ड्राई आइस कहते हैं, क्या है शुष्क बर्फ? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जमी हुई बर्फ, ठोस ऑक्सीजन की ठोस नाइट्रोजन, क्या है बताएंगे? तो भाई सबको जानता है कि ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। त्वरण त्वरण की एसआई इकाई क्या है, मात्रा क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका होता है? वेग का होता है, चाल का होता है, और भाई चीजें होती है। मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, भाई इसमें है नहीं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण त्वरण पढ़े भी होंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सब चीजें पढ़े होंगे, बहुत अच्छे। चलिए 20 का सवाल कहता है, चीटी के डंक में, भैया जो चीटी देखे होंगे लाल चीटी या चीटी देखोगे उसके डंक में कांटा आती, चीटियां कांटा आती तो लहराए बहुत जोड़, लहराती बहुत है जोड़, माने वहां पे दर्द बहुत जोड़ देता है जहां पर चीटियां काटती है। चीटियां क्या करती है? काटती है तो जोर से दर्द देती है। कहता है कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? क्या लैक्टिक अम्ल होता है, क्या फॉर्मिक अम्ल होता है, क्या साइट्रिक अम्ल होता है, क्या ऑक्जेलिक अम्ल होता है? बताइए क्या होगा? तो भाई हम सिंपल कहते हैं जो भी चीटी हो उसमें जब भी पाई जाएगी तो फॉर्मिक अम्ल, क्या पाई जाएगी? फॉर्मिक अम्ल। तो देखिए आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है फॉर्मिक अम्ल। कोई भी चीटियां हो, लाल चीटी में भी फॉर्मिक अम्ल होती है, ठीक है। काटने पर बहुत तेजी से लहरेगा, ये जान लीजिए। 21 की सवाल है, कहता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताएं आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देगा? प्रवर्तन के कारण? ना भैया। अपरिवर्तन के कारण? ना हो भैया। परिकिरणन के कारण? किसके कारण? प्रकिरणन के कारण हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देती है, हमेशा याद रखना। सर प्रकाश का परिकिरणन क्या है अभी तक समझे नहीं। तो कहता है कि सूर्य से प्रकाश आ रही है, सूर्य से क्या हो रही है? प्रकाश से आ रही है, तो ये आता है ना तो छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, छोटे छोटे कणों पर क्या होता है? पड़ता है, तो यह कण क्या कर लेती है? कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और बाकी जो बचता है चारों दिशाओं में फैलाता है। तो ये जो फैला रहा है ना उसी के कारण तो नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है आकाश, ठीक है। आकाश क्या दिखाई दे रहा है? नीला। तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण, ठीक है। 22 का सवाल है, परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में क्या होता है? भाई परमाणु के नाभिक पढ़े होंगे कि देखिए परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है जिससे हम लोग कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। और इसके बाहरी बाहरी कक्षा में, बाहरी बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई अगर पूछे कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर लिखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वी हो जाएगा। क्लियर है? सटीक एकदम जवाब सुनना है मेरे प्यारे बच्चे। ए लालू लालू और चालू, इधर ध्यान दो, ठीक है। देखिए बदमाशी करोगे तो क्या पढ़ लोगे? नहीं ना। अरे पढ़ाई के बाद बदमाशी करना ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ाई, हमको कहना है पढ़ाई के समय पढ़ाई, बदमाशी के समय बदमाशी, काम के समय काम। क्या बात सही है या नहीं? हाँ चलिए देखिए, कहता है सर्वदाता जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? माने सबको, सर्वदाता सबको देने वाला, सर्वदाता सबको देने वाला, ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं? चलिए, क्या ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव की ब्लड ग्रुप हो? भैया ओ जो है ना, ओ जो है ना सर्वदाता ब्लड ग्रुप माना जाता है, क्योंकि ये सभी को देता है। कहता है कि भैया कोई भी रहो, ए बी रहो, ए रहो, बी रहो, सी ए बी रहो, कोई ब्लड ग्रुप रहो, हम सभी को दे देंगे ब्लड, ठीक है। डोनर कर देंगे, यूनिवर्सल डोनर कर देंगे, हम रक्तदाता हैं, हम सभी को रक्त दे सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है ना सभी को रक्त दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे 34 का है, कहता है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होती है? 40 डिग्री तो नहीं होगा, 37 डिग्री ये भी नहीं होगा, 100 डिग्री तो भैया होवे नहीं करेगा। तो ऑप्शन अधिक लेस पी वाला, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा ना, सेल्सियस भी बराबर हो जाएगा और फ़ारेनहाइट भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। पीतल
किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जास्ता का, तांबा और टीन का, तांबा और लोहा का, कि लोहा और निकेल का? तो भाई हम बता दें क्या, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कौन? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है भैया पीतल। ठीक है। 26 का क्वेश्चन है, कहता पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल 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 जल, तो जल हो गया तो जय आ रहा, जल से जाइलम भी होता है। तो भैया आपका कौन होगा? ऑप्शन बी। और फ्लोयम में भोजन, फ्लोयम में भोजन, फ्लोयम में भोजन के लाने वाले जाने का काम करता है फ्लोयम। और जाइलम मने जल, जल को लाने वाले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। ये हमेशा याद रखना। लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता है, बताइए। ये 10th क्लास की सवाल है बाबू, 10th क्लास के सवाल में आती है। पढ़ना 10th में है ना, प्रकाश का प्रवर्तन या लेंस। चलिए, तो कहता है लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या है? वाट, ये तो नहीं होगा। जूल नहीं होगा। लुमेन नहीं होगा। डायोप्टर क्या होगा? डाईऑप्टर क्या होगा? डाईऑप्टर होगा लेंस की क्षमता का सही मात्रक। बहुत अच्छे। 28 की सवाल है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, और इसका मुख्य घटक कौन होगा? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन और हेक्सेन। बताइए। तो भैया हमको लगता है ना कि सबसे अच्छा घटक जो होता है ना वो ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होगा। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। 29 के सवाल क्या है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएंगे बच्चा। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग हुआ थी? अस्क्रैबिक रोग, रतौंधी, बेरी बेरी की एरिकेटस? तो हम भैया हम बता देते हैं रतौंधिया हुआ को। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। 30 का सवाल है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, गैलीलियो गैलीली ने, कि आइंस्टीन ने, कि केपलर ने? तो भाई ये न्यूटन साहब ने दिए थे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। ठीक है। बहुत अच्छे। 31 का है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, बेरियम, अस्ट्रोंटियम या मैग्नीशियम? बताएंगे जल्दी। चलिए, बेरियम के कारण। बहुत अच्छे। बेरियम, बेरियम, बेरियम के कारण ही होता है, बेरियम। ठीक है। 32 की सवाल कहता है बबुआ, अब कहती का है। ठीक है। अब इस सवाल 32 का क्या कर रहा है कि देखिए, इसमें कहता है मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? क्या पेप्सिन होगा? क्या रेनिन होगा? रेनिन तो होगा नहीं, पेप्सिन भी नहीं होगा। टाइलिन होगा या ट्रिप्सिन होगा? तो हम बता दें टाइलिन होगा। ट्रिप्सिन भी नहीं होगा, टाइलिन होगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी है 32 का। 33 कहता है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? बताइए। पृथ्वी का पलायन वेग, जिसे हम लोग कहते हैं एस्केपिक वेलोसिटी, कितना होता है? 9.8 मीटर तो होगा नहीं भाई, 15 भी नहीं, और 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा नहीं, तो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पलायन करती है पृथ्वी। पृथ्वी का अगर आपसे पूछ दे कि पलायन वेग कितना होता है, तो याद रखना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 34 की सवाल है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहा का, एल्यूमिनियम का, तांबा का, सोना का? बॉक्साइट किसका अयस्क होगा? लोहा का होगा कि एल्यूमिनियम का होगा कि तांबा का होगा कि सोना का होगा? जल्दी से बताएंगे किसका होगा। तो चलिए बता देते हैं भाई, बहुत जोर लग गया नहीं, एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। 35 का सवाल है कि हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? तांबा का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, एल्युमिनियम का? भाई तो ये तो हम जानते हैं हीटर नाइक्रोम की तार से बनी होती है। किसकी? नाइक्रोम की तारों से बनी होती है। 36 की सवाल है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? 36 की सवाल है बबुआ कि सबसे अधिक कठोर, सबसे अधिक कठोर, सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? सोना है, लोहा है, प्लेटिनम है कि हीरा है?
बोलिए, सोना होगा कि लोहा होगा? तो सबसे कठोर तो हमको लगता है कि हीरे है, ठीक है, तो हीरा होगा। 37 के सवाल है, कहता है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, थैलेमस। तुम बता दें आपको, सेरिब्रम जो है ना हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को कंट्रोल किए हुए रखता है, संतुलित बनाए हुए रखता है। 38 में, दाब की एसआई मात्रा क्या है? दाब का एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन है, पास्कल है, कि जूल है, कि वाट है? बताइए बच्चे जल्दी से। चलिए सभी बच्चा कह रहा है दाब का एसआई मात्रा पास्कल होता है, बहुत अच्छे। 39 का क्वेश्चन, अम्लगम बनाने के लिए कौन सी धातु आवश्यक होती है? लोहा, पारा, सोना, चांदी? तो हम बताएंगे पारा। पारा सबसे अच्छा अम्लगम बनाने के लिए, पारा। 40 का प्रश्न है बबुआ क्या, कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है, 48 होती है, कि 46 होती है, कि 23 होता है? बताइए। चलिए बचपन तो जवाब तो दे रहा है कि 46 होता है गुणसूत्र, बहुत अच्छा। बता देते हैं गुणसूत्र 46 ही होता है। गुणसूत्र दो प्रकार में अलग होता है, सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं और बाकी ऑटोसोम होते हैं 44। सेक्स क्रोमोसोम में कौन कौन आ गया? एक्स, वाई और एक्स एक्स जो आया, ये दो गुणसूत्र हैं। और हमारे ऑटोसोम बाकी हैं, सब दोनों मिला 40 और 46 हो गया, ठीक है। न्यूटन की खोज किसने किया? कहता है सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन और एक डाल्टन। तो देखो एक बात हम यहाँ पर ठीक बताए थे, ईट पर नाच ई से इलेक्ट्रॉन, और टा से टॉमसन, टॉमसन जिसे हम थॉमसन कहते हैं और इंग्लिश में टॉमसन पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पी से पा होता है तो प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया? रा से रदरफोर्ड, रा से रदरफोर्ड। और एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन का खोज चा से चैडविक, चा से चैडविक। तो चैडविक ने खोज किए थे, किसने? चैडविक ने। तो ईट पर नाच, याद रखो, ईट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन और पा से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, मैंने प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया। और नाच, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। इतना ही चीज याद रखना, ठीक है। 42 का है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बताइए, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर कि थर्मामीटर? भाई हम कहते हैं लैक्टोमीटर। कहीं लैक्टोमीटर, लैक्टोबैक्टर, इससे याद रखना, लैक्टोमीटर कैसे याद रहेगा? दूध, दूध से दही बनता, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाई जाती है? फायदेमंद बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। तो उससे याद रखना, हमारे दूध की मशीन जो शुद्धता जांचने के लिए बनाया गया, उसी बैक्टीरिया के नाम पे रखा गया लैक्टोमीटर। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है और लैक्टोमीटर जो है मापने वाला दूध की शुद्धता है, इसलिए लैक्टोमीटर, ठीक है। 43 का, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन है? भाई नहीं, नाभिकीय विखंडन तो होगा नहीं। नाभिकीय संलयन है कि रासायनिक अभिक्रिया है कि कोयला जलाना है? तो हम कहते हैं भैया नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। उसमें संलयन होते रहती है, होते रहती है, होते रहती है, होते रहती है, तभी तो प्रकाश देती है। तो नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा, हमेशा याद रखना। 44 के क्वेश्चन कहता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन? हम बता देते हैं सबसे अच्छा ब्रोमीन। एक कमरे के ताप पर पिघला हुआ रहेगा, कौन? ब्रोमीन। 45वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है? ऑक्सीजन, सीओ, N2, CO2? भाई कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा आवश्यक है, तो CO2 होगा। 46वां है, कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का? तो हम आपको बता दें, इसमें जो विद्युत बल्ब का टंगस्टन का बना होता है, सभी बच्चे जानते हैं किसका? टंगस्टन का बना होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो भाई ये जिप्सम से बनती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनती है? तो जिप्सम से। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप होनी चाहिए 120/80 mmHg। तो यहाँ पर mmHg नहीं दिया, ऑप्शन नहीं। mmHg mmHg में होगा mmHg। तो यहाँ 120/80 कहाँ दिया हुआ है? बी ऑप्शन में देखिए है। तो 180 mmHg होता है स्वस्थ मानव का रक्तचाप। फिर एक गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, क्लोरीन। तो भाई हम तो कहेंगे कि मीथेन होंगे। क्या होगा? मीथेन गैस, तब तो जलती है वह गैस, तो मीथेन। 50वां है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन। कौन सा सबसे हल्का है? कौन सा जो है सबसे हल्का है? तो हाइड्रोजन। क्या ये सबसे हल्का है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको जीएसबी 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दिए और इसे बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसी के चलते हम आपको एक शायरी सुना देते हैं, बहुत बेहतरीन। अच्छा लगे तो बहुत अच्छा लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। कहता है, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है बाबू, जो झुकता है वही प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा।